चलेगी इस मिरामार के मैच के अंदर। BMIC 2025 का सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला हमारे आंखों के सामने आ चुका है, जिसमें डिसाइड होगा कि उस आखिर के मैच में कौन उस ट्रॉफी के बहुत ज्यादा आसपास रहेंगे और किन की कहानी इसी मिरामार के साथ समाप्त होने वाली है। ये सब जानने के लिए सीधा चलते हैं फ्लाइट पाथ की तरफ और देखते हैं किन किन टीम्स के लिए ये फ्लाइट पाथ बहुत ज्यादा आसान होने वाला है और किन की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ेगी। देखिए, मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं और आसानी भी हो सकता है। कई टीम्स के लिए ड्रॉप क्लैशेस का सिलसिला भी बढ़ सकता है कई टीम्स के लिए। लेकिन जैसा हमने पिछले मिरामार्स देखे हैं, बहुत स्लो जाते हैं, मेथोडिकल जाते हैं, प्लान बनाने पड़ते हैं, बट रिजल्ट्स यही कहते हैं कि डीआरएक्स मिरामार में बहुत स्ट्रांग है। अब तक के खेले गए मिरामार्स में 43 पॉइंट्स हासिल करे हैं 4 मैचेस में डीआरएक्स ने, तो उनसे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। उनके अलावा टीम सोल, टू रिपर्स, उनका भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और ये मैं प्री शो में बात भी कर रहा था कि टू रिपर्स और मिरामार का जो रिश्ता है वो बहुत ज्यादा प्यारा रहा है उस पॉइंट के लिहाज से। उसी को दोहराने की जरूरत है, अब तो वो मौका भी है। बट फ्लाइट पाथ पूरे इस तरीके से ईस्टर्न साइड को फेवर करता हुआ। ड्रॉप क्लैशेस, क्या वो यहाँ पे जो मैं एक सवाल रखा था कि बॉटम की टीम्स यहाँ से सरप्राइज कर सकती है अपोनेंट को, तो यहाँ से वो अब शुरुआत कर भी देंगे। लेकिन डीआरएक्स आसानी से सदर्न साइड में वो स्प्लिट ड्रॉप जो हर बार लेते हैं वो हमें करते हुए देखने को मिल जाएंगे। नेबुला एल्पुजो बहुत ज्यादा दूर है, तो इसके कारण सदर्न कॉर्नर पे जाना उन्होंने ठीक समझा। ऑलराइट, ओरांगुटान के पास ये सर्कल गया है, चिमसेरा में आराम से वो लैंड करेंगे। एमटीआर फायदा उनको भी होगा, बट मैं नेबुला को देख रहा हूँ, पाटोना वो गए हैं, रोटेशंस में दिक्कत आ सकती है उनको ऊपर डीआरएक्स, साथ में एमटीआर। ध्यानपूर्वक अपने रोटेशंस पे काम करना पड़ेगा। मीनवाइल जोन के बाहर अगर नजर डालें, टूरे पर सबसे दूर है अभी अगर देखा जाए जोन से, लंबी रोटेशंस करनी पड़ेंगी। बट मिरामार के मैप में जहां सब सेंटर जाते हैं, हो सकता है कि बाद में उनको एजेस क्लियर मिल जाएं। इरांगल में भी यही कहानी दोहराई गई थी, जो लेट रोटेट कर रहे हैं उन्हें कोई भी दिक्कत अभी तक हमने देखा नहीं। इनफैक्ट टू रिपर्स पिछले इरांगल पे सबसे लेट रोटेट किए थे और उसके बाद भी वो चिकन डिनर निकालने में हुए थे कामयाब। बट डीआरएक्स एक बार फिर से इनकी तरफ हम नजरें लेके आ चुके हैं। लूट बेसिक जो यहाँ बचा रहे वो आसानी से इन्हें मिल जाने वाली, और सर्कल में है तो कोई जल्दबाजी भी करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। हाँ, एजेस से वो चैलेंज आने वाले गॉड ट्रेंड रीइग्नाइट के रूप में, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि बहुत जल्दी ये अपने आप को सेंटर की तरफ भी ले जाते हैं। डीआरएक्स की रोटेशन बहुत अच्छी रही है इस पूरे टूर्नामेंट में रावण, पर एट द सेम टाइम आपको नहीं लगता कि पहले दिन के मुकाबले बाकी 2 दिन में थोड़ा सा सेफ खेलने की कोशिश ज्यादा करी डीआरएक्स ने, जिसके कारण वो इतने पॉइंट्स नहीं हासिल कर पाए? 100% मुझे लगता है कि पहले उनके पास एक टारगेट था कि हमें इस मैच में 12 पॉइंट कमाने हैं ताकि हम पहले स्थान या दूसरे स्थान के लिए काफी आसानी से वो मेंटेन करके अपने आप को चले। लेकिन उसके बाद से मानो कोई टारगेट है नहीं, एवरेजेस खराब होते चले गए। पहले मैच के बाद दूसरे मैच में भी आना, वही कहानी दोहराना। रोंडो हालांकि कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा था, लेकिन इरांगल मिरामार की जब बारी आई बहुत ज्यादा स्ट्रगल है उनकी तरफ से। प्रॉब्लम्स बड़ी हैं डीआरएक्स की, बट मैं सीएजी ओसाका और डी प्लस किया को भी देखना चाहूंगा वो क्या करते हैं इस मिरामार में, बिकॉज वो भी अभी कंटेंशन में है। लेकिन अगर ये मैच अच्छा नहीं गया तो मुझे लगता नहीं कि वो कंटेंशन में रहेंगे। आखिरी मैच में चिकन निकाल के चैंपियन बनना, ये फेरी टेल स्टोरी रहेगी, ये सपनों में होता है, रियलिटी में बहुत कम देखा है मैंने टूर्नामेंट्स के अंदर। नेबुला, K9, M4, यार उनके लिए भी आखिरी मौका ही है, इस मैच में नहीं तो फिर चैंपियन बनना तो बहुत मुश्किल। K9 का पिछला मुकाबला बेहतर था, जिस तरीके से उन्होंने रोटेट किया था। पोचिंकी के सामने आना, उस डिप का एंगल अपने लिए ढूंढना बहुत मुश्किल था, लेकिन वहां से भी कुछ पॉइंट्स उन्होंने कमाने में कामयाबी प्राप्त की। K9 आसानी से उन्होंने भी ग्राउंड को टच किया है और इत्मीनान से रोटेशन उनकी तरफ से शुरू भी हो चुकी है। हमने देखा है कि वो ज़्यादा डिले करती नहीं है। बस एक चीज़ मैं K9 के लिए कहना चाहूँगा कि क्या इस मुकाबले में भी वो बड़े बड़े स्प्लिट्स लिए जाएंगे या फिर एकजुट एक साथ सर्कल की तरफ जाने की बारी आएगी? स्प्लिट्स ने परेशानी में डाला है K9 को, बट एट द सेम टाइम कई बार वही स्प्लिट्स होते हैं जहां से उनको फ्रैग्स मिलते हैं, जहां से वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और अभी तो पॉइंट्स चाहिए हैं। 108 उनके पास हैं। इस मैच में अगर वो 20-22 अंक लेके जाते हैं तब मुझे लगता है कि वो काफी करीब पहुंचेंगे। फिर आखिरी मैच में एक फाइनल ब्लो उनको आगे लेके जा सकता है, वो ट्रॉफी दिला सकता है। बट अगर रियलिटी चेक करें तो टीम सोल तक लगता है अभी चांसेस हैं, क्योंकि उनके पास भी 105 अंक हैं। ये बड़ा मुकाबला उनको आगे लेके जा सकता है, लेकिन इफ्स एंड बट्स के बहुत सारे सवाल है रावण। आई रियली बिलीव कि कोई ना कोई तो होगा जो सरप्राइज करेगा हम सबको, और इसकी शुरुआत मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त लगेगा। पहले स्टेज में कोई भी फाइट होने की पॉसिबिलिटी फिलहाल तो नहीं दिख रही है।
जो सर्कल के बाहर है वो इत्मीनान से लूट कर रहे हैं, जो सर्कल के अंदर है वो ऑलरेडी हार्ड कवर्स को अपने नाम करके बस डिफेंड करने की कोशिश यहाँ से रहने वाली है। मिस्टीरियस 4 स्टार्टिंग के मैचेस अच्छे नहीं हुए और हमने देखा है कि जो मोमेंटम की हम बात करते हैं वो थोड़ा सा इनके लिए ब्रेक हुआ और उसके बाद से अपने आप को संभाल पाए नहीं है। बट रोटेशन काफी मजेदार लॉस लियोनेस से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, रोटेशन की शुरुआत हुई है। जेपी ने भी स्पॉट किया रीइग्नाइट के प्लेयर्स को। हालांकि इस टूर्नामेंट में आपने अभी कुछ देर पहले देखे नेड्स कितने यूज हुए, स्मोक्स कितने यूज हुए, किस काबिलियत के साथ उन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। वहीं जेपी की अगर बात करें, कुछ ग्लिम्सेस दिखाए ब्रिलियंस के, लेकिन उसके बाद वो भी फीके पड़े हुए हैं। 15वें पायदान पे अभी के लिए जेपी की टीम गॉड्स रेन थोड़ा निराश किया इस टूर्नामेंट में गॉड्स रेन ने। बट अभी भी 2 मैचेस हैं, काफी कुछ वो बदल सकते हैं क्योंकि यहाँ से अगर वो अच्छा मैच निकालते हैं, टॉप 11 टॉप 10 तक की रेस में वो भी वापस आ सकते हैं। टॉप 10 तो मैं देख रहा हूँ उनके लिए कि यहाँ से पॉसिबल है। डेस्ट्रो उस एंगल में काफी अच्छे वो फिनिशर निकाले थे, बट सर्कल साउथ वेस्टर्न साइड का ये और ऐसे में जो रोटेशन की हम बात कर रहे थे, DRX एक बार फिर से सेंटर के आसपास पहुंच चुके हैं। ओजी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ऐसे में वो डिफेंड करने की भी बारी रहेगी। नेबुला जो सदर्न साइड का वो ड्रॉप है, बहुत अच्छा कॉल, क्योंकि उसके अनुसार उन्हें भी कोई गेट कीप सिनारियो में भी फंसाने वाला है नहीं। बट लेट रोटेशन एक बार फिर से ट्रू रिपर्स यहाँ पे करना चाह रहे हैं। ब्लू जोन के बाहर एक लौती टीम और अब जाके सर्कल की तरफ उन्होंने जाने का निर्णय लिया। मैं तो CAG और साका को देख रहा हूँ कितनी तेजी से वो सेंटर के पास पहुंच रहे हैं, और हमने ना उनके बारे में कई बार ये चर्चा करी है। अग्रेसिव टीम है, अटैक करना बहुत पसंद है, नॉक करके सीधा पुश करते हैं, रुकते बिल्कुल भी नहीं है, और इसी वजह से वो इतना बड़ा कम बैक कर पाए, क्योंकि फिनिश पॉइंट्स उन्होंने काफी निकाले पिछले कुछ मैचेस में। बट अब इस मैच में जब प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है, आपस एक कदम दूर है, एक अच्छा मैच दूर है, तो क्या आप वही अग्रेसिव अप्रोच दिखाएंगे या फिर थोड़ा सा गेम प्लान चेंज करेंगे रावण? चलिए वो बहुत जल्दी हम समझेंगे, लेकिन एक फाइट की पॉसिबिलिटी हो रही है। नेबुला जिस और जा रहे हैं, इनके जस्ट सामने DRX है। मैचेस अच्छे गए नहीं है अभी नेबुला के बीच में, फिनिशर्स के लिहाज से तो काफी बेहतर रहे, लेकिन प्लेसमेंट पॉइंट कमाने में कामयाब हुए नहीं है। मिस्टीरियस 4 इन्होंने भी कैलकुलेट किया कि ये सही वक्त है हमारे लिए, वो लेट रोटेशन की जो हम बात करते हैं जिसमें कोई होती नहीं है, और इसी का फायदा उठाना चाह रहे हैं मिस्टीरियस 4। और एकदम से ईस्टर्न साइड नहीं जा रहे, वो सदर्न साइड की ओर जाने का डिसीजन लिया गया। बिल्कुल कॉर्नर से वो अपने लिए सर्कल ढूंढना चाहेंगे। फिलहाल इम्पाला के इलाके से गुजर रहे, जहां पे ऑलरेडी जो टीम थी वो आगे बढ़ चुकी है। रोटेशंस का ही गेम चल रहा है रावण अभी के लिए, तो बहुत शांति इस मरामार के मैच में। ऐसा लग ही नहीं रहा कि सेकंड लास्ट मैच हम देख रहे हैं। इवन जो बॉटम पे टीम्स है वो भी अपनी प्राइड, अपने देश के लिए खेल रही हैं, वो भी फिजूल में नहीं लड़ना चाहते किसी से भी, इसलिए थोड़ा सा और इंतजार उन फाइट्स का करना पड़ेगा। बट रोटेशंस अभी तक सबने कमाल की करी हैं। हालांकि देयर आर सम टीम्स जो अभी भी जोन के बाहर, ट्रू रिपर्स रोटेशन उनकी चलती हुई, टीम सोल मिरामार से ही कमबैक की शुरुआत हुई थी पहले दिन में, और अब ये तीसरा दिन मिरामार ही है जो उनको उस ट्रॉफी के करीब लेके जा सकता है। पॉसिबिलिटीज हैं, बट दूसरी तरफ DRX ये अगर जीतते गए मुश्किलें सब टीम्स की बढ़ाएंगे। बट ओरांगुटान AKOP शिकार उनका किया गया। पहला फिनिश पॉइंट निकाला जा चुका है DRX की तरफ से। इस पूरे लॉबी में जो सेंटर में जाने का इरादा था वो काफी फायदेमंद रहा है। ऐसे में ओजी अब आउट नंबर, वो भी एग्रेस करेंगे नहीं, लेकिन चलिए ये चीजें भी हमें देखने को मिल रही है। D+ किया, रिवाइवल आसानी से यहाँ पे मिल जाने वाला है, सर्कल के बाहर है, लेकिन इनके जस्ट बैकलाइन से मिस्टीरियस 4 आ रहे हैं, तो थोड़ी सी जल्दबाजी वहां पे करने की जरूरत भी है। बट K9 को देखिए, उनके सामने यहाँ पे सोल नामक एक चुनौती आन खड़ी है। ये दोनों टीम साथ में लड़ना चाहते हैं, वो साथ में जीतना भी चाहते हैं। इस मैच को हारना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ये एक हार आपके सारे सपने तोड़ के जाएगा। बट टीम सोल और K9 दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं यार, अभी तो जोन के बाहर हैं, अभी तो जोन के अंदर पहुंचे भी नहीं है, यहाँ पे लड़ाई करना समझदारी नहीं होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक फाइट की पॉसिबिलिटी हो रही है, JPX वर्सेस मैट किंग। मैट किंग सीधा इस कंपाउंड के अंदर आ चुके हैं। क्लच गॉड बहुत ज्यादा डैमेज, सही वक्त में वो कवर में अपने आप को लेके गए, वरना नॉक काफी आसानी से निकाला जा सकता था। हॉलीवुड की तरफ से अपोलो, वो बैकलाइन पे प्रो की तरफ से वो ग्रेनेड कनेक्शन बनाने की पूरी संभावना है, लेकिन डैमेज ही केवल कर पाए हॉलीवुड। वो बैकलाइन पे निकल गए। बट क्लच गॉड ऐसे में क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि बैकलाइन में 2 खिलाड़ी जा चुके हैं, सामने 2 खिलाड़ी हैं, फाइट करना है नहीं करना है। चलिए फाइनली डिसीजन बनाया गया इस पॉइंट पे, यहाँ पे फाइट नहीं करेंगे। फाइट नहीं करेंगे क्योंकि जोन के बाहर का एरिया है, यहाँ फाइट करके भी कुछ मिलेगा नहीं। आपको जोन के अंदर एंट्री मिल जाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इस समय पे। मैट किंग्स थोड़ा सा पहले जोन में जाके गेट के सिनेरियोस भी बना सकते हैं, बट क्या यहाँ पे स्प्रेस से बच पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल बच पाएंगे। स्पॉटा पिछली बार जब आए थे तब भी अपनी झलक दिखाई थी यहाँ पे INKR के अंदर। यहाँ पे अलग टीम अलग नाम के साथ आए हैं और स्टिल ही इज प्लेइंग वेल।
बट सीएजी और साका एक बड़ा झटका लग सकता है उनको भी। एक प्लेयर यहाँ पे मातून डाउन है, उनका बचना संभव, और सीएजी और साका पहला प्लेयर गवाया उन्होंने इस मैच से। और वो भी पोडियम में है, उन्हें भी संभल के खेलने की जरूरत है, उन्हें भी एक बड़ा मैच यहाँ से ढूंढना ही चाहिए, वरना फिर उस पहले और दूसरे स्थान के लिए बहुत ज्यादा देर उनके लिए भी हो सकता है। विज़गॉड कंफर्मेशन निकाले और ज्यादा एग्रेस नहीं कर रहे, एक बार फिर से बैकलाइन में चले गए, लेकिन सर्कल का जो अगला शिफ्ट आया है वेस्टर्न साइड को काफी ज्यादा फेवर करता हुआ। गॉडसेन, उन्हें कोई दिक्कत हुआ नहीं, आसानी से वो सर्कल में, डीआरएक्स ऑलरेडी सेंटर पे थे तो हार्ड शिफ्ट भी उन्हें कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। बट नेबुला सर्कल के डॉट सेंटर पे जा चुके हैं और उनके जस्ट सामने एमटीआर की पूरी टीम। इंटरेस्टिंग सर्कल यहाँ पे बना है, काफी सारी रिजेस हैं, छोटे छोटे कंपाउंड्स हैं, माउंटेन के इलाके में जो होल्ड करेगा इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलेगी उसको। बट K9 अभी के लिए एक लो लाइंग एरिया पे होल्ड करना सही समझ रहे हैं, फाइट लेना इनको भी बहुत पसंद है, बट पता है कि अभी लॉबी कोई फाइट नहीं करना चाहता। मे बी जब सर्कल छोटा होगा वो कियोस ज्यादा बनपता आपको नजर आएगा। सब इंतजार करते हुए कि कोई तो गलती करे। मे बी हो सकता है रावण की एक जगह फाइट शुरू हुई और फिर थर्ड पार्टी का सिलसिला वही चलता रहे। 100% स्पीरो बहुत ज्यादा सहमत रहूंगा आपके इस पूरे लाइन से, क्योंकि वही पॉसिबिलिटी सर्कल के सेंटर पे बन भी रही है। विज़गॉड एक बार फिर से अपोनेंट के सामने मैट किंग के खिलाड़ी थे, एक दूसरे को देखा गया, लेकिन व्हीकल में होने के कारण ना वो शॉट लिए ना ये शॉट लिए। बट विज़गॉड समझ के रहने की जरूरत, क्योंकि क्लच गॉड बैकलाइन से आए और वो शॉट विज़गॉड के ऊपर सही वक्त रहते वो निकल गए और किन्हीं को कोई भी दिक्कत हुआ नहीं। लेकिन इनकी बग्गी भी निकल गई वैसे तो आगे। अब बग्गी लेने जाएंगे तो ओरांगुटान शिकार जरूर कर सकती है उनका, बट मैट किंग्स पिछले कुछ मैचेस इतने कुछ खास नहीं गए। आज जो मैंडेटरी चिकन मैट किंग्स का है वो भी तक आया नहीं, बट दूसरी तरफ जोन का शिफ्ट, सीएजी और साका के पास वो जोन, लेकिन ट्रू रिपर्स के पास भी वो जोन का एडवांटेज रावण, और पूरा एरिया भी उनके पास है। बट टीम सोल काफी तेजी से वहां पे आ सकती है, नोंगशियम रेड फोर्स भी ज्यादा दूर नहीं। मुझे लग रहा है कि मैं रैंगल ही देख रहा हूं, क्योंकि इसी तरीके से जेली ने वो लेट रोटेशन डाली थी और उसके बाद जो सर्कल का शिफ्ट आया था, पहले एच पे आए, उसके बाद कुछ ही वक्त बाद वो सेंटर पे अपने आप को लेके आने में हुए थे कामयाब। बट K9 की स्लग, उनकी मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है, उन्हें इस मैच से बाहर भी कर दिया जाएगा। K9 एक बड़ा मुकाबला चाहिए, बट बिना स्लग के क्या ये पॉसिबल होने वाला है, क्योंकि बचे हुए 3 खिलाड़ी वो भी बहुत ज्यादा मुश्किलों में। देखिए जैसा हमने बात करी, वो लो एरिया से रोटेशन की कोशिश, और ऊपर जो टीम है ना उनके पास हमेशा इंफॉर्मेशन होगी, और वहां से मुश्किलें बढ़ी हैं K9 की। दूसरी तरफ विज़गॉड, आरू जलवा बिखेरते हुए इंडियन चैंपियंस ओरांगुटान, और ये तो उनके घर के पास वाला जोन है, यहाँ तो खेलना बहुत अच्छे से आता है उनको। बट फिलहाल K9 व्हीकल को थोड़ा रिपेयर करते हुए इन्हें पता है कि बहुत आगे जाने की बारी आने वाली है। डी प्लस किया, JPX के काफी ज्यादा क्लोज सर्कल के बाहर है, तो यहाँ पे फाइट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सर्कल का श्रिंक आने वाला है। चौथा स्टेज वो बहुत ज्यादा बया करके जाने वाला है। वेस्टर्न साइड में कुछ टीम्स मानो वो होल्ड बना के रखे हुए, सबसे बुरी बात वो ज्यादा कंपाउंड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे नहीं, जैसा आपने ऑलरेडी बताया कि जो भी पहले से हाइट के एडवांटेज में अपने आप को रोक के रखे हुए, उन्हीं के लिए मिरामार सबसे ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। जी हाँ, बट डी प्लस किया, सवाल अब ये है कि वो जोन के अंदर आएंगे तो आएंगे कैसे, रास्ते में रुकावटें बहुत हैं, और यहाँ पे फाइट लेना यानी खतरे को न्योता देना। जेपी उनके सामने है, हालांकि जेपी के भी बस एक ही प्लेयर है जो जोन के अंदर है, बाकी प्लेयर्स तो जोन के बाहर इंतजार करते हुए। लेकिन गेट कीप सिनारियोज क्या डी प्लस किया भी बना सकती है जेपी के बचे हुए प्लेयर्स के लिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पॉटा ही रहेंगे जो कि सरप्राइज कर सकते हैं वन प्लस किया को। स्लोली JPX धीरे धीरे करके वो एंगल बनाने की कोशिश, और लग तो रहा है कि फाइट की पूरी पॉसिबिलिटी रहने वाली है। जी हाँ, JPX उन्होंने शुरुआत भी कर दी, वो इनिशियल लॉक निकाला गया, लेकिन काउंटर हॉलीवुड की भी मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है। देखिए बहुत बड़ा स्प्लिट है यहाँ पे दोनों ही टीम्स का, क्या फैबियन को रिवाइवल मिल सकता है, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। बट ये क्या DRX के साइड से आए और साल को उन्होंने डाउन किया। DRX अगर ऐसे ही फ्रैग्स उनको मिलते रहे तो मुश्किलें बढ़ेंगी ट्रू रिपर्स के लिए। बट दूसरी तरफ नो टू स्प्रे करते हुए सिक्स्टा के ऊपर, बट कनेक्शन अभी तक उनको मिला नहीं है, वो भी जोन के बाहर फंस चुके हैं। दूसरी तरफ वो साल, रिवाइवल उनके लिए काफी ज्यादा एक मुश्किल चीज रहेगी। डी प्लस किया 2 प्लेयर्स अभी के लिए नॉक थे और दोनों को रिवाइव देना पड़ेगा। लीजिए जो रिवाइव मिला था फैबियन को, क्रेजी ने फिर से डाउन किया उनको। और प्रॉब्लम की बात यह है कि बैकलाइन से मिस्टीरियस 4 आ रही है, फंस सकते हैं यहाँ पे, और इसी के लिए क्या और मुश्किलें बढ़ाएंगे। क्रेजी अभी भी ट्राई की वो एंगल की, लेकिन वो उन्हें मिला नहीं। लेकिन बैकलाइन से आप देखिए मिस्टीरियस 4 उन्होंने यहाँ पे हमला किया, वो भी अपने लिए फिनिशर यहाँ पे ढूंढना चाह रहे, लेकिन हीरो
संभलना चाहिए था इस पॉइंट पे। ग्रेनेड वो कंफर्मेशन का भी कारण बन सकता है। स्नो जॉर्ड वो एडवांस कर रहे हैं, वो रिवाइवल देने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें वो कामयाब भी लग तो रहा है कि हो जाएंगे। रावण, ये जोन के बाहर की फाइट है, यहाँ पे बस जोन आने ही वाला है और लीजिए मुश्किलें और बढ़ती हुई। मिस्टीरियस 4 को भी जोन के अंदर जाना पड़ेगा। डी प्लस किया नॉल्बू, वो अकेले फंस चुके हैं यहाँ पे और स्नो जोर्ड की वो शानदार मोलेटोव, बट नॉल्बू का भी नेड गया, स्नो जोर्ड को भी डाउन किया। ये क्या ट्रेड गेम देख रहे हैं? दिस इज ब्यूटीफुल बीजमाए। बट दूसरी तरफ से जेपी के प्लेयर्स जोन को प्राथमिकता देने के लिए आगे गए, बट डीआरएक्स के चैंपियन ह्यूनबिन एमवीपी खिलाड़ी फ्रैग्स के लिए थोड़ा सा आगे गए, स्प्रे किया, लेकिन डीआरएक्स अब 2 फ्रैग्स के साथ नंबर 1 पे वापस वो आ गए टेबल टॉपर। लेकिन ओमेगा अभी भी फाइट बैक करते हुए अपनी टीम के लिए। सिर्फ उनकी एचपी बहुत कम है, ऐसे में उन्होंने वो टाइम डिमांड किया रिकवर करने का। स्नो जॉर्ड उन्हें अभी भी रिवाइवल यहाँ पे दिया गया नहीं है और उसके बाद ये ग्रेनेड डिसाइडर साबित हो सकता है और वो डिसाइडर साबित हुआ भी। डी प्लस किया, उनका एलिमिनेशन हो चुका है, लेकिन उतना वक्त नहीं है कि वहां पे वो रिवाइवल देके जाए। गॉड्सरेड वो भी एक फाइट की शुरुआत करते हुए जहां पे डेस्ट्रो उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी है। डी प्लस किया के लिए अब नंबर 1 आना शायद असंभव सा हो, बट दूसरी तरफ री इग्नाइट उनकी फाइट यहाँ पे शुरू हुई है। यामाका आखिरी प्लेयर गॉड्सरेड, एक शानदार विक्ट्री। देर आए दुरुस्त आए, बट जस्टिन साहब आए तो सही, बट दूसरी तरफ डीआरएक्स, अरे कोई तो रोका उनको। साइशे एक और फ्रैग कंफर्म किया, डीआरएक्स 4 प्लेयर्स के साथ और अब 3 फ्रैग्स उनके पास। और बैकलाइन उन्हें देखने की जरूरत है नहीं, उन्हें पता है कि जो भी उस ओर से आ रहे थे उनका कंफर्मेशन हम ही ने निकाला है। ओमेगा मिस्टीरियस 4 ये मैच उनके लिए साधारण साबित हुआ है, केवल 3 पॉइंट निकाल पाए और अब हम बोल सकते हैं कि मिस्टीरियस 4 उनका भी जो एक सपना था वो पूरे तरीके से चकनाचूर होता हुआ छठे स्थान पे 110 पॉइंट के साथ 5वां मैच उनके लिए समाप्त हुआ। टू रिपर्स ने अभी तक शुरुआत नहीं करी है वो फाइट्स लेने की। उनके पास 4 प्लेयर्स हैं, नॉर्दर्न इलाका है, जोन का एक एज उनके पास जरूर, बट डीआरएक्स वो सदर्न साइड पे हैं। कंपटीशन का स्तर हर पल के साथ बढ़ता हुआ, बट दूसरी तरफ मिस्टीरियस 4 आज उनका दिन ही नहीं था। एक और खराब मुकाबला उनके लिए, 110 पे ही अटकी रहेगी ये टीम। 3 ही फ्रैग्स निकाल पाए इस मुकाबले से और वहां दूसरी तरफ जस्टिन निंजा बॉय को नॉक करके फिनिश किया। K9 के सपनों पे पानी फेरती हुई गॉड्सरेन। चलिए पूरे तरीके से ओमेगा उनका भी कंफर्मेशन यहाँ पे आ चुका है। बीस्ट उनका भी कंफर्मेशन यहाँ पे आता हुआ। K9 उनका एलिमिनेशन होता हुआ और 108 पॉइंट के साथ उनका भी सपना समाप्त। बट टीम सोल अभी भी कोशिश कर रही है वेस्टर्न साइड से धीरे धीरे करके सर्कल में वो एंट्री, साइडलाइन पे वो मल्टीपल फाइट्स इनका इंतजार करता हुआ, क्योंकि MTR रिजेक्ट दोनों ही इनके बहुत ज्यादा आसपास। टीम सोल अपने फेवरेट मैप में पूरा जोर लगाते हुए, लेकिन अभी भी वो फ्रैग्स कन्वर्ट करना बाकी है। 105 पॉइंट टीम सोल के। इस मैच को बड़ा बनाने के अलावा कोई चारा नहीं, बट कौन रोकेगा इनको? द एमवीपी ह्यूनबिन एक और फ्रैग निकालने की कोशिश, नॉक तो किया उन्होंने। अगर ये भी कंफर्म हो जाता है फ्रैग तो 5 टोटल पॉइंट्स ऑलरेडी हो जाएंगे डीआरएक्स के पास। हर बीतती फाइट के साथ डीआरएक्स वो लीड दोबारा से अपने पास लाते हुए, बट अभी भी एक बड़ा स्प्लिट है डीआरएक्स के पास। हालांकि मैड किंग्स काफी दूर थे तो ये रिवाइवल होना चाहिए, बट प्ले जोन के बाहर यहाँ पे डीआरएक्स के खिलाड़ी यहाँ पे गिर चुके हैं और अब उनका रिवाइवल यहाँ से बहुत मुश्किल, क्योंकि 5वां स्टेज हमारे आंखों के सामने। अगर कोशिश की गई मुश्किल होगा। दूसरे खिलाड़ी को भी ह्यूनबिन वो खुद गए उन्हें वहां पे रिवाइव देने के लिए, क्या ये पॉसिबल होगा? जी नहीं, उनका कंफर्मेशन होता हुआ डीआरएक्स अपने पहले खिलाड़ी को प्ले जोन के बाहर गवा देंगे। एक बड़ा झटका लगा है डीआरएक्स को, इस पे कैपिटलाइज करना पड़ेगा बाकी टीम्स को। मीनवाइल डीआरएक्स अभी जोन के बाहर, एंट्री करना आसान होगा नहीं। नॉर्दर्न साइड पे टू रिपर्स भी जोन के बाहर हैं। टीम सोल एंट्री तो उनको भी करनी पड़ेगी जोन के अंदर, बट इस मैच में बहुत शांति दिखाई है नेब्यूला ने। कोई ज्यादा फाइट्स नहीं ली, एक फ्रैग निकाला है। जोन के अंदर एंट्री करना उनके लिए भी एक चुनौती, बट ये बहुत ही अलग सा सर्कल रावण, जहां पे टोपोग्राफी को समझना भी काफी डिफिकल्ट टीम्स के लिए, और इसीलिए स्लो खेला जा रहा है। उन्हें पता है कि अगर कुछ भी गलती हुई तो जो एक अपॉर्चुनिटी हमने बनाए अपने बाकी के मुकाबलों के बदौलत, वो हम पूरे तरीके से गवा सकते हैं। सर्कल टू रिपर से दूर जा चुका है, लेकिन उन्हें भी पता है कि इतना वक्त तो है हमारे पास कि हम आसानी से वो एंट्री बनाएंगे। फाइट ना करने का फायदा, वो हेलमेट वेस्ट बहुत ज्यादा फ्रेश है, लेकिन ग्रेनेड्स में उतने ज्यादा देख नहीं रहा हो, स्मोक्स उतने ज्यादा देख नहीं रहा हो, और जब भी हम मिरामार में आते हैं इसकी जरूरत पड़ती है। दूसरी तरफ MTR उनकी फाइट की शुरुआत होती है, बट टीम सोल सीधा CAG के बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं। देखिए वो करीब तो आए हैं, बट अभी भी ये थोड़ी सी दूरी बाकी है। ये डायरेक्ट फाइट अभी शुरू शायद ना हो, बट डीआरएक्स उनके सामने जीपी की चुनौती आई है। बट ये क्या QXC कप्तान साहब ने जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पे उठाई है, तो बैक टू बैक नॉक निकाले।
ये एक चैंपियन मेंटालिटी के साथ खिलाड़ी खेलता हुआ, लीड हर पल के साथ थोड़ी और बढ़ती हुई। इस बार इस कैप्टन ने इस टूर्नामेंट में सच में सबको दिखाया है, जताया है, बताया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किसे कहते हैं। स्पॉटा आखिरी खिलाड़ी, वो यहां से निकलना ही ठीक समझे, क्योंकि जो मोमेंटम मिला उसके बाद वो तो इस पॉइंट पे आना नहीं चाहेंगे। बट मैट किंग अगला नाम वो हो सकते हैं जो अपने नंबर्स के साथ DRX के सामने आए। लूट बहुत प्यारी है उनके पास, बट आतंकी काफी ज्यादा ऑफ गार्ड, उनके ऊपर शॉट, उनके ऊपर डैमेज, उनके ऊपर नॉक की पॉसिबिलिटी, और वो नॉक भी निकाला गया। अच्छी खबर यह है कि नॉक होने के बाद वो कवर्स में चले गए, तो बचे हुए खिलाड़ी उन्हें आकर रिवाइव दे सकते हैं। लेकिन एक और एंगल बनाने की कोशिश, वो कंफर्मेशन चाहते हैं, लेकिन यहां से वो पॉसिबल होने वाला है नहीं, और इसी के कारण सर्कल को इस पॉइंट पे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। लोग ओजी हमेशा अपने प्लेयर्स को रिवाइव करने के लिए जानी जाती है, बट दूसरी तरफ ट्रू रिपर्स उनके सामने मैट किंग्स की चुनौती, वो पहला नॉक आया है। ये ट्रू रिपर्स की इस मैच की पहली फाइट है, और इस फाइट में वो जितने फ्रैग्स निकालेंगे उतना उनके लिए जरूरी। मैट किंग्स दूर से स्प्रे देने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट चली उनको भी पता है ये फ्रैग कंफर्म करना कितना जरूरी। ट्रू रिपर्स ऑफ द मार्क, पहला फिनिश सिक्योर किया जेली ने। बट दूसरे एंड पे एक और फाइट की शुरुआत हुई है। रिजेक्ट ट्राई कर रहे थे, लेकिन जितनी तेजी से उन्होंने एंट्री बनाई उतनी ही तेजी से वो एग्जिट भी दिखाया गया। MTR काफी आसानी से इस कंपाउंड को डिफेंड करेंगे। बैकलाइन में नेबुला, क्या वो थर्ड पार्टी कर सकते हैं? उनके सामने NS, मल्टीपल टीम्स यहाँ पे फाइट करना चाह रही है। संभल के रहने की जरूरत, क्योंकि यहाँ पे MTR बहुत बुरे तरीके से सैंडविच हो चुके हैं। थर्ड पार्टी करने के लिए दो टीम्स एक साथ आई है। MTR पूरी तरह से फंस गए, वो नेट्स की बारिश अब उनके ऊपर होती है। एक तरफ नेबुला, दूसरी तरफ नॉन्गशिम रेड फोर्स। नेबुला को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कड़ी चुनौती आएगी। फीनिक्स जो पीछे थे वो भी तेजी से आ गया है, बट नॉन्गशिम रेड फोर्स ही सारे जो फ्रैग्स थे MTR के उन्होंने बटोरे जरूर, बट अभी भी खेल खत्म हुआ नहीं है। नॉन्गशिम रेड फोर्स हर प्लेयर के पास वो HP का डिसएडवांटेज दिखता हुआ, बट नेबुला इस मूवमेंट को कैपिटलाइज करना पड़ेगा उन्हें। आदि को देखा जा चुका है, बिल्कुल ऑफ गार्ड है। पंप शॉटगन इनके पास, 4 एमओ, सामने से क्रेटोस वो ग्रेनेड करना चाह रहे हैं। ये क्लोज हो सकता था, लेकिन कुछ खास फायदा हुआ नहीं। लेकिन MTR के जो आखिरी खिलाड़ी उनके पोजीशन से वाकिफ नहीं होंगे। क्रेटोस, उन्हें गिराया जा चुका है। इकलौते खिलाड़ी आबादी नेबुला, जो लग रहा था कि यहाँ पे आसानी से इस मैच में वो वापसी करके दिखाएंगे, अब बहुत ज्यादा मुश्किल इनके लिए भी। यहाँ से वो चैंपियन बनने का सपना बहुत मुश्किल। आदि के कंधों पे पूरी जिम्मेदारी, बट इस बार वो जिम्मेदारी वो निभा नहीं पाए। नॉन्गशिम रेड फोर्स 7 टोटल फ्रैग्स, और उनका सपना अभी भी इस कंपटीशन में बने रहने का, ट्रॉफी उठाने का जीवित। और कितना अच्छा मूव यहाँ पे इनकी तरफ से। इन्हें पता है कि रिवाइवल एग्जीक्यूट करना अब मुश्किल है। टीममेट को उठाए, गाड़ी में बिठाए, और आसानी से अब सर्कल की तरफ जाएंगे। वेस्टर्न साइड पूरा खाली है उनके लिए, कोई भी दिक्कत की बात है नहीं। छठे स्थान पे आ चुके, 114 टोटल पॉइंट्स उनके पास। तो जो हम वापसी की बात कर रहे थे, उस टॉप 2 के लिए वो पॉसिबिलिटी उनके लिए बन रही है। बट DRX वर्सेस ट्रू रिपर्स, हाइट के एडवांटेज से वो स्प्रे तो किया गया, डैमेज तो दिया गया, लेकिन इतना आसान होगा नहीं। बट हाइड्रो सीधा अपने व्हीकल से उनके आसपास आए, इंफॉर्मेशन निकाले, लेकिन बैकलाइन में देखिए अपोलो प्रो वो परेशान करके जा सकते हैं। बट ट्रू रिपर्स सीधा अटैक किया जा चुका है DRX के ऊपर। ट्रू रिपर्स भी खिलाड़ियों को एक एक करके गंवा रहे। चली उनकी भी मुश्किलें बढ़ाई गई। चैलेंज करने आई थी ट्रू रिपर्स DRX को, ये एक आखिरी मौका साबित हो सकता था उनके लिए, और DRX सबको दिखाया कि वो किसी से कम नहीं। 11 फ्रैग्स वो निकाल चुके हैं इस मुकाबले में, और अभी भी खेल खत्म हुआ नहीं है। मैट किंग्स तेजी से वो भी आगे बढ़ रहे हैं। डिस्टेंस अभी भी ज्यादा बड़ा बना नहीं है। मैट किंग्स, कैन दे बी यूजफुल? ह्यूनबिन पीछे से कवर देने के लिए ये प्लेयर भी पूरी तरह तैनात है, और DRX आप उनका टीम वर्क देखिए, उनकी स्ट्रैटेजी देखिए, रिएक्शन देखिए। बट मैट किंग्स, कैन दे चेंज द गेम? और रैंगुटान, उनका भी आगमन। DRX बुरे तरीके से यहाँ पे सैंडविच हो चुके। प्रो ह्यूमन को इस मैच से बाहर करेंगे। DRX जो लीड बनाने की कोशिश थी वो ज्यादा देर तक चली नहीं, उनका भी एलिमिनेशन हो चुका है। टीम सोल उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फाइट है इस मिरामार में। NSN की आंखों के सामने आ चुके XY, उनका नॉक निकालना। नकुल वो जंप करके कनेक्शन बनाना चाह रहे, लेकिन अभी तक वो पॉसिबल हुआ नहीं। एक जो टेक साथ आए, बेनी को भी गिराने में हुए कामयाब। गॉबलेट, उनकी भी मुश्किलें बढ़ी, लेकिन देखते ही देखते टीम सोल अपने खिलाड़ियों को एक एक करके गंवाते चले जा रहे हैं। किसी एक खतरनाक खिलाड़ी टीम सोल कोशिश पूरी करी, हर तरफ से वार आया, सिर्फ 4 फिनिशेस वो निकाल पाए। एक पोजीशन का अंक जरूर मिलेगा, बट CAG ओसाका वो भी इस मैच में बरकरार वो जीत की चाहत रखते हैं। बट सामने नॉन्गशिम रेड फोर्स, शॉटगन में गोलियां खत्म हुई, रीलोड पे पीछे जाना पड़ा, कोई और चारा नहीं उनके पास। बट CAG ओसाका, नॉन्गशिम रेड फोर्स, एक 1v1 की फाइट अभी भी चलती हुई।
कोशिश चल रही है, डीवीएस पे स्विच किया जा चुका है, एक बहुत अच्छा विकल्प। एक 1v1 की बैटल कोशिश दोनों ही खेमों से की जाने वाली है। ऐसे में कनेक्शन कौन बना पाएंगे, ग्रेनेड उसके ऊपर भी चीजें निर्भर करने वाली है। वो ओपनिंग, वो स्प्लैश डैमेज यहाँ पे ढूंढना चाहेंगे, लेकिन ब्लैक लाइन से JPX के स्पॉट आउट उन्होंने स्पॉट किया। CAG उनका एक और मैच यहाँ पे समाप्त होता हुआ। काफी कमाल का कंपटीशन ओवरऑल स्टैंडिंग में। बेहतर एफर्ट यहाँ पे ओरांगुटान का भी देखने को मिला। हमने कहा था कि ये उनके घर के पास का जोन है, वहां वो अच्छा खेलते हैं। मल्टीपल फाइट्स देखी, क्या केओस देखा, इंटेंसिटी देखी हमने यहाँ पे इस मुकाबले के अंदर। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में ये सारी टीम्स आई हैं और हर किसी ने हिम्मत पूरी दिखाई है। बट अभी भी गॉड ट्रेन के जस्टिन बाकी है। K9 को खत्म करने के बाद ही मस्ट बी फीलिंग गुड, कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे अपनी क्षमता में। और एक 1v1 की बैटल जहां पे नोंगशिम रेड फोर्स अभी भी कोशिश करते हुए कि वो चिकन निकाल पाए, बट टीजी बहुत करीब आए। जस्टिन उनके सामने एक क्लोज बैटल यहाँ पे, एचपी का एडवांटेज और लीजिए टीजी वो 8वां फ्रैग उनके लिए। कमाल का ये खिलाड़ी खेल रहा है इस मुकाबले में। पहले शॉटगन के साथ वो डैमेज, उसके बाद असॉल्ट पे स्विच किए, हल्का सा कनेक्शन वहां पे रिक्वायर्ड था और उसमें हुए वो कामयाब। लेकिन आतंकी, क्या उन्हें पता है कि उनके सामने खिलाड़ी है? जी हाँ, उन्हें पता है। काफी आसानी से उन्होंने स्पॉट किया, खत्म किया उस खिलाड़ी को और दूसरा फिनिश पॉइंट अपने लिए निकालने में हुए कामयाब। मिरामार में हुई थी एक स्लो शुरुआत, बट 7वें स्टेज में क्या ये मैच खत्म होने वाला है? ओरांगुटान जीत की पूरी अपेक्षा है उनकी, बट स्पॉटा उन्होंने भी बेहतर एफर्ट दिखाया इस मैच के अंदर। काफी लंबे समय पहले वो अकेले प्लेयर बचे थे इस मैच में, बट क्या वो खत्म कर सकते हैं एक चिकन के साथ? मिरामार और ओरांगुटान का भी एक काफी स्ट्रॉन्ग मैप रहा है ग्लोबल चैंपियनशिप की तैयारी करते हुए। ओरांगुटान आतंकी एक अनुभवी खिलाड़ी, he is actually the OG, but Sporta is just too good। ये फालेक्स लेके जाते हुए एक शानदार विनर शेखन देना। काफी कमाल का मैच इस खिलाड़ी के लिए साबित हुआ। बहुत पहले अपने 3 खिलाड़ियों को गंवाया जा चुका था, उसके बाद भी वो उन्होंने किया सिर्फ और सिर्फ इंतजार और सही मौके पे सही जगह वो अटैक। और इसी के कारण आज का जो ये 5वां मुकाबला है इनके नाम जाता हुआ, जहां पे फिनिशर्स भी ठीक ठाक उन्होंने निकाले अपनी टीम के लिए। लेकिन जो पॉइंट है, जो ओवरऑल स्टैंडिंग की हमने पूरी बात